और पूरी घटना के जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरी घटना को देखा था, वो शख्सियत मेरे साथ हैं। तो कार आने के बाद लाइट उसकी स्लो थी और उसने जो है एकदम टर्न लेके, हम लोग इस साइड थे रोड के किनारे, गाड़ी आई तो पहले तो चंदन को मारा, फिर गाड़ी उसने बैक किया, गाड़ी बैक करने के बाद हम लोगों को मारा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सड़क हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, तो इंटेंशन क्या लग रहा था? ये जानबूझ के घटना की गई है। तो क्या बातचीत आप लोगों से चल रही है? चंदन बता रहा था ऐसे ऐसा मामला हुआ है, धमकी देके गए हैं कि आधे घंटे में मार देंगे तुमको। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के बजना गांव में बीते शुक्रवार की रात तकरीबन 8 से 9 के बीच में एक ऐसी दर्दनाक घटना होती है जिसमें एक परिवार का इकलौता बेटा इस दुनिया से चला जाता है और कुछ दबंग शरहंग किस्म के लोगों ने उसकी जान ले ली। उसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल थे, जिन्होंने कुछ लोग उसमें से सुरक्षित बचे। मात्र एक लोग की जान गई थी। जो लोग सुरक्षित बच गए, बाल बाल ईश्वर की कृपा से बच गए, उन लोगों से जानेंगे कि आखिर उस पूरी इनके आँख के सामने वो घटना कैसे हुई थी। ये लोग चश्मदीद थे वहाँ पर। उसमें से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राजीव सिंह है, जिन्होंने 3 तारीख को पुलिस अधीक्षक जी को एक एप्लीकेशन दिया और उसमें इन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राजीव सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस समय इन्होंने क्या देखा था जब वो पूरी घटना हुई, किस तरीके से वहाँ चंदन के साथ वो हादसा हुआ था। राजीव जी, पहले आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आप हमसे बात करने लायक हैं? जी जी। क्या हुआ था वहाँ? आप चूँकि मौजूद थे मौके पर, बताया जा रहा, तो क्या देखा था आपने? उस दिन हम लोग गए थे भंडारे में, करिए बजने में भंडारा था भोलेनाथ का। तो हम लोग वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके आ रहे थे, तो बगल में एक डेयरी थी, वहाँ डेयरी पे हम लोग खड़े हुए। वहाँ चंदन था, हम थे, 2-4-6 लड़के और थे। वहाँ बातचीत हो रही थी हम लोग की। इतने पे ही मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, वाइट कार आई। तो कार आने के बाद लाइट उसकी स्लो थी और उसने जो है एकदम टर्न लेके, हम लोग इस साइड थे रोड के किनारे, गाड़ी आई तो पहले तो चंदन को मारा, फिर गाड़ी उसने बैक किया, गाड़ी बैक करने के बाद हम लोगों को मारा। यानी जो कार आई थी, क्या उसकी पहचान आप लोग कर पाए थे? कौन सी कार कार थी? वाइट कार थी। नंबर नहीं था, नंबर हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि अंधेरा था और लाइट उसने जो है बंद कर रखा था। बंद कर रखा। अच्छा, ये आप लोग जब वहाँ खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, तो कार किस तरफ से आई जब चंदन को जब मारा? कार इधर से कूड़ेभार रोड से आई। कूड़ेभार से पीढ़ी की तरफ जाते हुए, तो सबसे पहले चंदन को मारा, पहले चंदन को मारा, फिर आगे निकल गई? नहीं, आगे निकली नहीं। चंदन को मारने के बाद फिर उसने बैक किया, बैक करने के बाद हम लोग के ऊपर हमला किया। अच्छा, कार से यानी आगे गया, फिर बैक करके फिर आप लोग जो खड़े थे, आप लोगों को मारा हम लोग को। अच्छा, उस कार में कितने लोग सवार थे? कुछ ये सब 4 लोग थे। 4 लोग थे। 4 लोग थे। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सड़क हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, तो इंटेंशन क्या लग रहा था? ये जानबूझ के घटना की गई है, सड़क हादसा नहीं, जानबूझ के मारा गया। अच्छा, इसमें जो बताया जा रहा है कि चंदन से कुछ मिनट पहले बाताकानी कुछ इस तरीके की बात हुई थी। पता ये चला है कि रोड पे इन्होंने जो है ट्रक खड़ी थी, कोई ट्रक निकालने आए थे, तो रास्ता ब्लॉक किए थे। उसने कहा थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो हमको जाने के लिए, तो ये इसको गाली दे रहे थे, क्या तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? तो चंदन क्या, क्यों गाली दे रहे हो? उसके बाद क्या, अभी रुको तुमको आधे घंटे में बताते हैं। आधे घंटे बताने के आधे घंटे में उसकी जान ले लिया इन्होंने, धमकी दे। आप लोग जब वहाँ खड़े थे, तो क्या बातचीत आप लोगों से चल रही है? चंदन बता रहा था ऐसे ऐसा मामला हुआ है, धमकी देके गए हैं कि आधे घंटे में मार देंगे तुमको, और 10 मिनट के अंदर इन्होंने मार दिया। गाड़ी पहुंची भी नहीं थी जैसे भी, तब तक इन लोग आ गए। अच्छा, कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो थी। नहीं, कार थी। अच्छा, कार थी। छोटी कार थी, सीडान में या कुछ ऐसा? नहीं, इतना ध्यान तो नहीं है क्योंकि हम लोग तुरंत गिर पड़े। अच्छा, तुरंत। कहाँ आपको चोटें आई? हमको ये आँख पे आई है, ये हाथ पे आई है, अच्छा, इस पे आई, ये पूरा पैर काला हो गया। यहाँ आई है, पीछे बैक साइड में ज्यादा आई है। तो उस समय जब उसने कार बैक करके आप लोगों को मारा, तो आप कितने लोग वहाँ खड़े थे? हम लोग थे 6-7 लोग। 6-7 लोग, सबके सब घायल हुए? सबके सब घायल हुए। जब वो बैक करने लगा, तो आप लोगों ने एक पल के लिए भी नहीं देखा चंदन को मारा फिर बैक किया? नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। अच्छा, जब चंदन को मारा तो वो चीज़ें आपने देखा?
नहीं, जब वो चंदन मार हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, 10 मिनट के अंदर सब हो गया। अचानक कार आई, चंदन को मार दी, उसके बाद हम लोग के ऊपर बैक करके मार दिया उसने। अच्छा, अब इसमें प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन का हम लोग चाहते हैं कि उन लोग के अरेस्ट किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो आपने तहरीर दिया है एसपी साहब को, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ? अभी नहीं हुआ है, आज बोले हैं, एसओ साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं आज कर देंगे। चंदन वाला हो गया है। तो आप हॉस्पिटल गए थे, एडमिट कराया गया? जी एडमिट, मैं कल परसों डिस्चार्ज हुआ। अच्छा, परसों डिस्चार्ज हुआ। जी। बीते शुक्रवार को देर शाम यानी रात में तकरीबन 8 से 9 के बीच में दिव्यांग माता पिता का एक इकलौता बेटा चंदन था, जो बजना गांव का रहने वाला था, जिसे कुछ दबंगों ने कार से उड़ाया, फिर बैक करके बाकी खड़े हुए लोगों को भी चोटहिल किया। वो लोग भी बाल बाल बच गए। और पूरी घटना के जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से पूरी घटना को देखा था, वो शख्सियत मेरे साथ हैं राजीव सिंह जी, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से घटना आखिर कैसे हुई थी। इन्होंने अपनी इस पूरी घटना को लेकर एक तहरीर भी अपने नाम से इन्होंने पुलिस अधीक्षक जी को दिया, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस तरीके की योगी आदित्यनाथ की सरकार में दबंगई निश्चित तौर पर प्रशासन के इकबाल पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर अभी तक सुल्तानपुर प्रशासन क्या सच में दबंगों पर लगाम नहीं लगा पाया है? एक बड़ा सवाल है। अब धीरे धीरे इस पूरी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है, लोग कठोरतम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब आगे प्रशासन इसमें किस तरीके की कार्रवाई का रुख करता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेश के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।